Vaibhav secured All India rank 33rd in CA Intermediate exam using just this one system. लेकिन ये सिस्टम समझने से पहले एक चीज क्लियर होनी चाहिए। सीए इंटर कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है। इतना लंबा कोर्स है, बैकलॉग्स, कोर्स कंप्लीशन, सेल्फ स्टडी का प्रेशर। यहाँ सिर्फ हार्डवर्क काफी नहीं होता। वैभव ने भी वही स्ट्रगल फेस किया जो आप कर रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने एक स्पेसिफिक सिस्टम फॉलो किया जिसने उनका पूरा अप्रोच बदल दिया। वही 5 लेसन आज एक एक करके देखेंगे। लेसन नंबर 1, हाउ टू टैकल बैकलॉग्स। बैकलॉग सुनते ही ज्यादातर स्टूडेंट्स के अंदर गिल्ट आ जाता है। मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, अब कभी कैचअप ही नहीं हो पाएगा। यही गिल्ट सबसे बड़ा ब्लॉकर है, सिलेबस नहीं। रीसेंट अटेम्प्ट्स देखो, दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर करने वालों का परसेंटेज सिर्फ 9 to 10% है। बाकी जो भी क्लियर कर रहे हैं वो एक ग्रुप पहले क्लियर करते हैं, दूसरा बाद में। और इसकी वजह भी सिंपल है। जब पढ़ाई खुद प्लान करनी होती है, कोई फिक्स क्लासरूम नहीं होता, कोई रोज चेक इन नहीं होता, तो इंसान इजी चीजें पहले उठाता है, मुश्किल चीज टाल देता है। ये लेजीनेस नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। एंड यही वो जगह है जहां बैकलॉग चुपचाप ग्रो करता है। अब यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, नया सिलेबस रोज आ रहा है और साइड में बैकलॉग बड़ा होता जा रहा है। दो चीजें एक साथ, इसी वजह से स्टूडेंट्स फ्रीज हो जाते हैं। वैभव ने इसको द सिंकिंग शिप रूल नाम दिया। सोचो एक शिप में नीचे होल है, पानी अंदर आ रहा है, ऊपर से क्रू नया कार्गो लोड कर रहा है कंटिन्यूअसली। अगर क्रू सिर्फ कार्गो लोड करती रहे और होल इग्नोर करे, शिप भारी होकर डूब जाएगा। अगर क्रू सिर्फ होल ठीक करने में लग जाए और कार्गो रुक जाए तो ट्रिप ही कैंसिल हो जाएगी। शिप चलता रहता है जब दोनों काम साथ में होते हैं, थोड़ा होल फिक्स, थोड़ा कार्गो लोड। यही है द सिंकिंग शिप रूल। तो वैभव ने द सिंकिंग शिप रूल के हिसाब से अपने डे को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट, पीक एनर्जी टाइम, सुबह या दिमाग जब सबसे फ्रेश हो। ये टाइम सिर्फ बैकलॉग के लिए है, क्योंकि बैकलॉग वाले टॉपिक को नए टॉपिक से ज्यादा मेहनत चाहिए, कम नहीं। दूसरा पार्ट, रेगुलर क्लास का टाइम और उसके बाद का रिवीजन। नया सिलेबस यहाँ कवर होता है सेम दिन, छूटता नहीं है। और बैकलॉग को भी 3 जोन में बांटा, ताकि पीक एनर्जी टाइम भी रैंडमली वेस्ट ना हो। जोन नंबर 1, हाई वेटेज इजी बैकलॉग, पहला अटैक क्विक विंस। जोन नंबर 2, हाई वेटेज टफ बैकलॉग, रोज थोड़ा थोड़ा वही पीक स्लॉट में। जोन नंबर 3, लो वेटेज बैकलॉग, सबसे लास्ट में उठाना है। एक क्लियर रूल बन गया, नया कभी बैकलॉग को टच नहीं करेगा और बैकलॉग कभी नए को रुकने नहीं देगा। नाउ लेसन 2, कोर्स कंप्लीशन को जोन में तोड़ो। सी इंटर का सिलेबस इतना लंबा है कि कोर्स कंप्लीट करना है, सुनते ही ज्यादातर स्टूडेंट्स ओवरवेल्म हो जाते हैं। वो पूरा सिलेबस इक्वली ट्रीट करते हैं, सब कुछ सेम प्रायोरिटी, और इसी वजह से कोर्स कभी कंप्लीट ही नहीं होता टाइम से। सोचो आप सूटकेस पैक कर रहे हो एक ट्रिप के लिए। सबसे पहले जरूरी चीजें आती है जिसके बिना ट्रिप हो ही नहीं सकती। फिर वो चीजें आती है जो काम की तो हैं बट थोड़ा एडजस्ट हो सकती हैं, और सबसे लास्ट में वो चीजें आती हैं अगर स्पेस बचा तो वाली कैटेगरी में। कोई भी सूटकेस सारी चीजें एक साथ रैंडम ऑर्डर में नहीं भरता, वरना जरूरी चीजें छूट जाती हैं और अननेसेसरी चीजें जगह गहरी बैठी रहती हैं। वैभव ने भी अपने सिलेबस को इसी तरह से 3 टीयर्स में पैक किया। टीयर नंबर 1, हाई वेटेज लो एफर्ट चैप्टर्स, ये सबसे जरूरी और सबसे आसान है, सबसे पहले करो। टीयर 2, हाई वेटेज हाई एफर्ट चैप्टर्स जरूरी हैं बट थोड़ा टाइम लगता है, रोज थोड़ा थोड़ा करके इसमें फिट करो। टीयर 3, कम स्कोरिंग वाले चैप्टर सबसे लास्ट में टच करो, जब पहले 2 टीयर सॉलिड हो चुके हों। जब सिलेबस इस तरह से अपना कंप्लीट करोगे तो कोर्स कंप्लीट करना है, एक वेग प्रेशर नहीं रहता, हर एक दिन एक क्लियर अचीवेबल टारगेट बन जाता है। नाउ लेसन 3, सेल्फ स्टडी में फीडबैक खुद बनाओ। सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा गैप यह है कि कोई आंसर करेक्ट नहीं करता, आपको पता ही नहीं चलता कि जो लिख रहे हैं वो एग्जामिनर के स्टैंडर्ड पे है या नहीं। वैभव ने इसको द मिरर टेस्ट बुलाया। जब कोई टीचर नहीं होता आपको चेक करने के लिए, आपको खुद को अपना मिरर बनना पड़ता है। बट सोचिए ना, मिरर कब काम करता है, जब उसमें देखने के लिए कुछ फिक्स हो, वरना आप खुद को जज कैसे करोगे। इसलिए वैभव ने अपना मिरर एक फिक्स चेकलिस्ट बनाया। 3 सिंपल सवाल, हर आंसर के बाद खुद से पूछो। पहला, क्या मैंने क्वेश्चन को पूरा समझा और वही आंसर दिया जो पूछा गया था? दूसरा, क्या मैंने अपना प्रोसेस या वर्किंग क्लियरली लिखाया, सिर्फ फाइनल जवाब नहीं? तीसरा, क्या मेरा आंसर खत्म होते होते एक क्लियर कंप्लीट पॉइंट पे पहुंचा या अधूरा रह गया? अगर तीनों यस तो मतलब पास, कोई एक नो मतलब पता चल गया क्या फिक्स करना है आज ही, कल तक का वेट नहीं करना है। द मिरर टेस्ट की वो सेल्फ करेक्शन है जो बिना गाइडेंस के भी पॉसिबल है। लेसन 4, लंबी तैयारी में मॉक टेस्ट को रियलिटी चेक बनाओ। इतने लंबे कोर्स में मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आपको लगता रहता है अभी भी टाइम है, जब तक एग्जाम बिल्कुल पास नहीं आ जाते। वैभव ने इसको द जीपीएस रीरूट रूल बताया।
जब आप कार चलाते हो और जीपीएस ऑफ कर देते हो, आपको लगता है कि आप सही रास्ते पे हो, क्योंकि कोई बता ही नहीं रहा कि आप गलत मुड़ गए। लंबी तैयारी में भी वही होता है। बिना चेक किए सब ठीक चल रहा है लगता रहता है, जब तक एग्जाम का साइन बोर्ड अचानक सामने नहीं आ जाता। मॉक टेस्ट ही आपका जीपीएस है, इसलिए वैभव ने हर मॉक को असली एग्जाम जैसा ट्रीट किया। सेम टाइमिंग, सेम प्रेशर, ताकि जीपीएस ऑफ ना हो, रियल टाइम पता चलता रहे कि पोजीशन क्या है, अजम्पशन नहीं। हर मॉक टेस्ट के बाद एक मिस्टेक लॉग बनाया, सिर्फ रिपीट होने वाली गलतियां, जैसे जीपीएस बार बार रॉन्ग टर्न वाली जगह बता रहा हो। अगले मॉक टेस्ट से पहले सिर्फ वही दोबारा पढ़ो, और नेक्स्ट मॉक टेस्ट में पुरानी गलतियों से नहीं, पुरानी गलतियां फिक्स करके स्टार्ट करो। द जीपीएस रीरूट रूल से पता चलता है कि लंबी तैयारी में वो एक्चुअली खड़े कहाँ हैं। गेस वक्त नहीं, पूरा डेटा है बच्चों। लेसन 5, पूरे कोर्स को एग्जाम डेट से पीछे कैलकुलेट करो। बैकलॉग, कोर्स कंप्लीशन, सेल्फ स्टडी, तीनों प्रॉब्लम एक ही चीज से जुड़ते हैं, लंबी टाइमलाइन में डायरेक्शन का बच्चों ना होना। वैभव ने इसको द पायलट्स डिसेंट रूल बुलाया। एक पायलट प्लेन को लैंड कराने से पहले टेक ऑफ से प्लान नहीं करता, चलो देखते हैं कितनी हाइट तक जाते हैं, फिर सोच लेंगे कब उतरना है। नहीं, पायलट उल्टा करता है। वो लैंडिंग पॉइंट से बच्चों पीछे कैलकुलेट करता है कितनी दूर है रनवे, किस स्पीड पे हैं, कब डिसेंट शुरू करनी है, ताकि प्लेन एग्जैक्ट टाइम पे एग्जैक्ट जगह पे लैंड करे। ज्यादातर स्टूडेंट प्लान आगे से बनाते हैं, आज से कितना करूंगा, बिना ये सोचे कि लैंडिंग कहाँ होनी है। वैभव ने रिवर्स किया, एग्जाम डेट को अपना रनवे बनाया और वहां से पीछे कैलकुलेट किया कितने दिन बचे हैं, कितना बैकलॉग है, कितना कोर्स बचा है, एक दिन में कितना टारगेट लेना है, ताकि डिसेंट बिल्कुल सही टाइम पे शुरू हो, न जल्दी न लेट। इससे एक फिक्स डेली नंबर मिल गया जो बैकलॉग, नया सिलेबस और रिवीजन तीनों को कवर करता है। मोटिवेशन पे डिपेंडेंट नहीं है बच्चों, ये फिक्स टारगेट पे डिपेंड किया। यही है द पायलट डिसेंट रूल, जो पूरा सीए इंटर जर्नी में कंसिस्टेंसी लाता है। एक चीज जो मैंने वैभव को देखकर सीखी, वो किसी लेसन में फिट नहीं हो सकती, वो था उसका माइंडसेट। वो कभी किसी चीज से डरा नहीं, रिजल्ट कुछ भी आए वो अपना काम करता गया, और शायद बच्चों इसीलिए सीए फाउंडेशन में भी वो टॉपर रहा। ये 5 लेसन उसी माइंडसेट का बाई प्रोडक्ट है, आप कह सकते हो प्रैक्टिकल वर्जन है उसके कॉन्फिडेंस का। और अगर आप वैभव की पूरी स्टोरी सुनना चाहते हो, उसकी पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि यहाँ कोई लक नहीं था, सिर्फ एक सिस्टम था, और ये सिस्टम कॉपी किया जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।